किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए समय की भाषा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और मुख्य रूप से मैं कहूँगी कि विद्यार्थी जीवन में अगर जिसने समय की भाषा को समझ लिया तो समझो उसने विजय हासिल कर ही ली, क्योंकि समय को जिसने हाथ में कर लिया, या अर्थात कि समय को पाने के लिए, समय तक पहुंचने के लिए, या हम कहें कि समय रूपी गाड़ी तक पहुंचने के लिए घर से जब चलते हैं तब हमारा ही पहला कदम होता है। हमने अगर गाड़ी तक पहुंचने के लिए जल्दी कर दी, तेज़ी दिखाई, अपनी फुर्ती दिखाई और समय रूपी गाड़ी तक पहुंच गए, बस में बैठ गए या मेट्रो में बैठ गए, तब हमारी मेहनत वहीं तक है। उसके बाद गाड़ी स्वयं हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। हमें सिर्फ वहां तक पहुंचने तक की मेहनत करनी है ना। कितनी अच्छी बात। पहल हमारी तरफ से होगी, उसके बाद सारी मेहनत समय रूपी गाड़ी को करनी है। वो हमें समय पर हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगी। चलिए यहाँ पर हम समय की परिभाषा को एक बार विस्तार से समझते हैं। टाइम की वैल्यू को अगर समझना है तो टाइम की फुल फॉर्म को समझना होगा। T फॉर टेलिंग, I फॉर इम्पोर्टेंस, M फॉर मैनेज, E फॉर एंडलेस। मतलब कि समय कहता है कि समय के इम्पोर्टेंस समझो, उसे मैनेज करके चलो, क्योंकि समय कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कुदरत जो है सबके लिए एक समान है। कुदरत ने सबके लिए एक समान नियम बनाए हैं। कुदरत सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। बावजूद इसके कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। वैसे भी जीवन जीने का आनंद तो तभी है जब परिस्थितियां विषम हों, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी सफलता हासिल करें। तभी हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, तभी हमारे साहस की, परिश्रम की, हिम्मत की और विश्वास की परीक्षा होती है। यही समय होता है कसौटी पर खरे उतरने का और दुनिया को दिखाने का कि हम में भी जो हिम्मत है, अदम्य साहस और हिम्मत के हम भी स्वामी हैं। और कैसे पता चलेगा कि आप कितनी लंबी दौड़ लगा सकते हैं, या कैसे ज्ञात होगा दुनिया को कि आप जीवन के हर रंग को बहुत करीब से देख चुके हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्माण के लिए आवश्यक है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय से हमारा परिचय हो, जिससे कि जब कभी सुखों की वर्षा हो तो घमंड ना होने पाए, और जब दुखों का सामना हो तो जीवन कुम्हला ना जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि बुराई ही ना हो तो भलाई की कीमत को नहीं आंका जा सकता। यदि दुख ही ना हो तो सुख का महत्व कैसे पता चलेगा। यानी कि किसी के वियोग में यह भान होता है कि उस व्यक्ति की हमारे लिए क्या अहमियत थी। यदि मृत्यु ही ना हो तो जीवन की कामना कौन करेगा। यदि अभाव ही ना हो तो भावों को कौन पूछेगा, है ना। तो इसी तरह के प्रश्न हमारे जब मन में उठते हैं, तभी मानव जीवन में विषम परिस्थितियों का होना भी अनिवार्य होता है। अपनी असफलता के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि हालात तो उनके साथ भी वही होते हैं, या लगभग वही होते हैं जो सफल हो जाते हैं। इतना ज़रूर समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकता तो वह अपनी सफलता की जिम्मेदारी भी लेने के काबिल नहीं है। इसलिए उठो, जागो और बढ़ चलो।